बीजेपी में मेरे हिसाब से सतीश पूनिया जी को काम करवाए सतीश पूनिया? बिल्कुल बहुत काम कराएं। कोई भी विपदा आ जाती है परिवार में, कोई समस्या आती है, बिल्कुल घर पे आते हैं। सीएम चेहरा एक ही है जो हमारी नज़र में, केवल सतीश जी पूनिया साहब। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा सामने नहीं किया जा रहा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की। और दूसरी तरफ हर एक योजना मुफ्त मुफ्त मुफ्त, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस सरकार की। एक तरफ देखा जा रहा है कि पीएम मोदी आए, लेकिन सीएम पद के लिए उन्होंने किसी का नाम का जिक्र है जो नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो 10:45 पर अपनी योजनाओं का है जो बखान करती है। आज हमारे साथ में आम जनता जुड़ी है, तो वो किसको अपना सीएम बनाना चाहेंगे, हम उनसे जानेंगे। सर, अशोक गहलोत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप आज वो योजनाएं ला रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, तो क्या रिपीट होगी कांग्रेस सरकार? नहीं मैडम, जो योजनाएं दे रहे हैं वो जन कल्याण के लिए है और वो अच्छी है। तो सरकार वैसे कांग्रेस की सरकार ही आनी चाहिए अब की बार। और बीजेपी ने जो 5 साल रह के भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, यानी कोई भी मुद्दा बीजेपी ने नहीं उठाया है राजस्थान में। इसके लिए केंद्र जो राज्य सरकार है अशोक गहलोत की, वो बढ़िया काम कर रही है। लेकिन 4 साल के बाद में कांग्रेस सरकार एक्टिव हुई है, उससे पहले नहीं। तो मैडम पहले तो अब देखो ये राजनीतिक में चलता रहता है, लेकिन जो 1 साल में जो काम हो रहा है ना, वो अच्छा हो रहा है। गाँव में भी लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है लाभ। क्या क्या योजनाओं का लाभ? जैसे लाइट, पानी का, जो बिजली का जो भी है ना, गाँव में विकास, रोड का, सब काफ़ी काम हो रहा है। सचिन पायलट के बारे में आप क्या कहते हैं? सचिन पायलट को देखो सरकार ने आगे लाना चाहिए उनको, यानी उनके पिछले जो कार्यकाल में थे उन्होंने विपक्ष की जो भूमिका थी अच्छी निभाई थी, सरकार लाने में उनका योगदान अच्छा रहा था। तो उनको क्या है, पार्टी से दरकिनार नहीं करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। दरकिनार तो किसी ने नहीं किया, वो खुद पार्टी से अलग होना चाह रहे हैं। वो अपने ही मुख्यमंत्री पर है जो आरोप दाग रहे हैं, पेपर लीक के, भ्रष्टाचार के। मैडम जो पिछले साल उन्होंने जो मुद्दे रखे थे चुनाव में, वो मुद्दों पे ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत नहीं लड़ रहे हैं। जो विपक्ष के जो भ्रष्टाचार हुआ था उनके खिलाफ, वसुंधरा जी के, तो उन्हीं के मुद्दे ही तो रख रहे हैं। वो पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं, लेकिन उनको आगे लाना चाहिए, ये बात है। और वसुंधरा राजे के बारे में क्या कहना चाहिए? वसुंधरा राजे मैडम 5 साल से गायब ही है। यहाँ राजस्थान में विपक्ष की भूमिका ही नहीं बा रही बीजेपी वाले। तो बीजेपी में इस बार किसको देखना चाहेंगे अगर सीएम पद पे, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करें तो? मैडम अभी तक तो कोई चेहरा सामने ही नहीं है मोदी जी के अलावा, इसमें तो कोई चेहरा सामने आ नहीं रहा है। बस ये जो विपक्ष में कैंडिडेट जीत के हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में विकास नहीं करा पा रहे हैं। और किरोड़ी मीणा, नहीं मैडम, नहीं, इधर उनका कोई चलन नहीं है। बाकी उधर होगा तो दौसा साइड में, उधर हमारे को पता नहीं है। अच्छा, गहलोत सरकार कार्यकाल ठीक है। अभी लास्ट साल भर में जो जनता के लिए स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, जो एक वोट देने के हिसाब से कर रहे हैं, ये कि वोट मिल जाए मेरे को। बाकी पिछले 3-4 साल पहले कुछ भी नहीं था ऐसा। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में राजस्थान में कोई डंका सीएम का दावेदार लग नहीं रहा। अभी तो कुछ चेहरा नहीं बता रहे बीजेपी वाले साहब, इसको बनाए उसके पीछे चले बस। राजे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वसुंधरा राजे, देखो वो तो अभी कुछ है ही नहीं, पर्दे के पीछे हैं, वो तो आगे कुछ आ ही नहीं रहा कि क्या होगा, क्या करना, क्या नहीं करना। 3-4 साल से गायब है, अभी दिखने लगे हैं वो 2-4 महीने में कि हाँ हम भी आ रहे हैं मैदान में वापस। तो क्या राजस्थान की जनता है वो तीसरा विकल्प चाहती है बीजेपी और कांग्रेस से हट करके? हाँ बिल्कुल चाहती है। तो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को आप क्या, उनके बारे में क्या सोचना है? अब ये तो कुछ कंफर्म कह नहीं सकते हम तो। आरएलपी पर तीसरा ऑप्शन है, तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो या फिर बीजेपी में कोई ढंग का आदमी उम्मीदवार अगर कैंडिडेट करते, ढंग का आदमी कोई उम्मीदवार बीजेपी में होना चाहिए? बीजेपी में मेरे हिसाब से सतीश पूनिया जी को। सतीश पूनिया जी, पर वो उनको तो उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया है प्रदेशाध्यक्ष की वजह से। क्या है क्या नहीं है ये तो हम कह नहीं सकते, बट हमारे हिसाब से तो देखो हमारे एमपी रहे हैं तो लगता है हमको तो ज़्यादा बढ़िया वही है। काम करवाए सतीश पूनिया? बिल्कुल, बहुत काम कराए। बताइए। कॉलेज खुलाए, तहसील बनाई है, रोडें बनाई है, बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं जिसके लोगों कई दिनों से मांग थी, जो 20-30 साल से। तो उन्होंने बिल्कुल 0 लेवल पे आते भी हैं। कोई भी विपदा आ जाती है परिवार में, कोई समस्या आती है, बिल्कुल घर पे आते हैं, मिलते हैं लोगों से। ऐसे नहीं कि निकल जाते बिना मिले हुए, ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में यही खबरें आती हैं कि वसुंधरा राजे से सतीश पूनिया है जो चिढ़ते हैं, उनके राह के कांटे बने हुए हैं सतीश पूनिया, इसलिए उनको साइड कर दिया वसुंधरा राजे ने। इसका इतना इंटरनल तो हमको भी नहीं पता, जो बाहर की दुनिया में जो होता है वही हम कह सकते हैं कि ऐसा ही चल रहा होगा। बट अभी इंटरनल तो इनका पता नहीं है हम वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं।
मैम सरकार के बारे में तो यही है कि कांग्रेस के अंदर तो अभी सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए और कांग्रेस सरकार में अब सचिन पायलट जी हैं जो मुख्य दावेदार हैं इसके लिए। सचिन पायलट जी को सपोर्ट करते बिल्कुल। हैं। ऐसा क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी सचिन पायलट से? नहीं मैम, सचिन पायलट जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी काम भी किए हैं, जहाँ मतलब हेल्प की रिक्वायरमेंट हुई क्या तो हेल्प की है सचिन पायलट ने? वो तो जैसे अभी कि- बागी बने हैं। वो तो है मैम, लेकिन उन्हें मौका मिलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। तो क्यों मिलना चाहिए? क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैम देखो, जैसे कि उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह, मैंने काफ़ी टाइम देखा है उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में, जहाँ पे भी मतलब हुआ है उनकी मीटिंग्स वगैरह काफ़ी मैंने अटेंड की है। वो तो तो उसके खुद के according- विधानसभा क्षेत्र में टोंक में आप जाकर एक्टिव हुए हैं सचिन पायलट। तो जी मैम एक्टिव हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए एक बार। उम्मीदें हैं बिल्कुल। क्या करवाने, मतलब क्या राजस्थान की जनता सरकार का भविष्य हो सकता है सचिन पायलट अगर आए तो? मैम सचिन पायलट आएंगे तो उनसे ही मतलब है कि काफ़ी कार्य हैं जो मतलब कांग्रेस सरकार ने, जैसे कि जो 4 साल उन्होंने निकाले हैं लास्ट, उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, बाकी इस साल आके उन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो हो सकता है वोटों के लिए किया हो मे भी। तो बीजेपी के लिए क्या मत है आपका? बीजेपी का तो मैम कोई चेहरा है ही नहीं ऐसा जो सामने हो अभी राजस्थान सरकार के लिए। कोई चेहरा नहीं है नहीं, बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी खुद आए हैं राजस्थान के दौरे पर, तो क्या लगता है बीजेपी कुछ नया ला सकती है? बीजेपी को अगर कुछ नया लेके आना है तो कोई ऐसा चेहरा लेके आना पड़ेगा अपने यहाँ के लिए कि जो मतलब काम के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, जो मतलब आगे जनता का विश्वास जीते, ऐसा कुछ करे। तो जनता के विश्वास पर वसुंधरा राजे खरी नहीं उतर पाई हैं, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं मैम, वो खरी नहीं उधर, उन्होंने लास्ट 4 साल से वो दिखे ही नहीं है, कहाँ क्या है उनका कोई मतलब मतभेद ही नहीं है कुछ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार राजस्थान की जो राजनीति में जो हलचल मच रही है? एक तरफ है जो कांग्रेस सरकार है, बिजली मुफ्त कर रही है, काफ़ी सुविधाएं हैं जो कार्यकाल के अंतिम जो साल है उसमें दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है वो अपने सीएम पद के लिए किसी का नाम है जो घोषित नहीं कर रही है। तो राजस्थान की राजनीति में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार होगी? मैम गहलोत ही आएगा दोबारा भी, क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, जैसे राहत कैंप लगा के लोगों को बहुत सुविधा मिली है। बिजली का बिल 4 डिजिट में आता था, अब 2 डिजिट में आने लग गया है, और हर प्रकार की गहलोत जैसे हमको तो बहुत अच्छा लगा। गहलोत कांग्रेस सरकार दोबारा आएगी, हर बंदे को मतलब बेनिफिट मिला है कांग्रेस सरकार से, गहलोत से। तो नहीं, एक्चुअली क्या उनकी एक ही मांग है मैम। एक्चुअली क्या है, जब सरकार बनी थी तो उनको ये बोला गया था कि 4 साल या 2.5 साल की सरकार बनेगी, तो उनको अभी तक चांस नहीं दिया गया, तो वो यही चाह रहे हैं कि मुझे चांस दिया जाए। प्लस आने वाले सीएम जो है वो ही होंगे कांग्रेस के अंदर, और प्लस क्या है एक तो सर इलेक्शन में तो इतना टाइम है जो बचा नहीं है, तो क्या लगता है आपको सचिन पायलट होंगे सीएम? नहीं, जैसे सीएम चेहरा ये बना के उतरते हैं तो सीएम जो है वो सचिन पायलट होंगे। अदरवाइज है जो Otherwise कांग्रेस नहीं, तो पार्टी नहीं, रिपीट नहीं हो होगी। नहीं हो पाएगी मैम। जो राहत कैंप की अपन बात करें, जैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि राहत कैंप लगाया, लेकिन ये चुनाव के लास्ट में क्यों लगाया? स्टार्टिंग में लगाया, 5 साल 4 साल गुजारने के बाद में अब 1 साल में आप जग रहे हो। पहले महंगाई नहीं बढ़ी थी, आज ही बढ़ी है, आज थोड़ी बढ़ी है, पहले भी महंगाई थी। अब लास्ट में आके आप चुनावों के चक्कर में आप राहत कैंप लगा रहे हो, बिजली के बिल सस्ते कर रहे हो, किसानों को राहत दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। प्लस केंद्र की जो योजना है वो भी अपने थ्रू ही करवा रहे हो, उसमें भी रोड आउट करो। जल जीवन मिशन कितना अच्छा मिशन चलाया है मोदी सरकार ने, आज घर घर में जल आ गया है। बीजेपी के बारे में आपका क्या मानना मतलब बीजेपी में जब तक सीएम चेहरा वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उनका आना बहुत मुश्किल लग रहा है। सीएम चेहरा एक ही है जो हमारी नज़र में, केवल सतीश जी पूनिया साहब। सतीश जी पूनिया साहब। बहुत अच्छा नेचर है भाई, प्लस किसी के दुख दर्द में या किसी सामाजिक काम में या कोई भी उनका हो तो वो वहाँ तकदीर मिलती है। हाँ, बहुत पहुँचते हैं मैम। अभी ये जो अपना सीकर रोड पे है, वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई थी किसी के यहाँ, तो वहाँ मैंने साक्षात मैंने खुद नहीं देखा है उनको आते हुए। एक फ़ोन करो, कोई भी समस्या हो, तुरंत प्रभाव से वो जवाब देते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। उनके घर पे भी मैं जाके आया हूँ, उन्होंने जो भी हमने समस्या बोली वो तत्काल प्रभाव जो उनके बूते में होती है वो करते हैं। तो सतीश पूनिया से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी अगर वो सीएम पद के लिए उतरते हैं? सीएम पद के उतरते हैं तो पहली चीज़ तो बीजेपी सरकार बन जाएगी यहाँ पे। पहली चीज़ वसुंधरा राजे को चेहरा रखे तो नहीं बन पाएगी, मेरा मत ये है। बाकी जनता क्या चाहती है आई डोंट नो। तो कहीं ना कहीं जो आखिरी साल में जो ये मोहरा बनाया जा रहा है राहत महंगाई राहत कैंप का, तो कहीं ना कहीं ये काम नहीं कर पा रहा है। जो आपसी जो फूट थी कांग्रेस सरकार में, जो आपसे एक कलह था, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जगह है, वो बना चुका है जनता के दिल में। तो सर क्या लगता है आपको, राहत महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है, 100 यूनिट है जो बिजली मुफ्त कर दी गई है बिल्कुल, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी इस बार? ये इसमें रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अब ये जो इलेक्शन के टाइम में ही ये राहत कैंप लगाया जा रहा है। अब जैसे 3-4 महीने बाद में, 5-6 महीने बाद में इलेक्शन है और अब ये राहत कैंप लगा रहे हैं, इसकी सुविधा अब भी अगले महीने से मिलेगी। तो ऐसे तो है नहीं भाई, 4 साल में
5 साल में तो महंगाई हुई नहीं, महंगाई तो स्टार्टिंग से ही थी, तो पहले से लगाना चाहिए ना। अब गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ी का आश्वासन देके उन्होंने लोगों से वोट लिए और वो जीते के आई, लेकिन अभी उनके लिए वो ना तो किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, ना ही उनकी जो मांगे जो लोगों से जो आश्वासन दिए गए थे वो मांगे भी पूरी नहीं हो पाई। और अब ये राहत कैंप लगा के लोगों को गुमराह बनाया जा रहा है, लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी। बीजेपी सरकार में इस बार कौन मुख्यमंत्री पद के लिए होना चाहिए? देखो ये जो अभी वसुंधरा राजे, इनका नहीं होना चाहिए। अगर इनका हुआ, चेहरा घोषित हुआ, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को नुकसान होना तय है। मेरी नज़रों में तो नुकसान होना तय है। अच्छा, फिर कौन इनके अलावा जैसे मेरे को अच्छा लगता है, जैसे रेल मंत्री है वैष्णव जी है, वो आए तो धमाकेदार जीत होगी बीजेपी की, शानदार जीत होगी। ऐसा कोई चेहरा है तो बीजेपी की जीत पर तय उनका तो है। इतना दबदबा नहीं है राजस्थान में। नहीं है, पर जैसे ब्राह्मण समुदाय से है दूसरा, और जो रेलवे मंत्री है उन्होंने रेलवे में काफ़ी अच्छा किया है। तो ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जातिवाद जो संघर्ष है, इसको क्या कम कर पाएंगे बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार? बात तो ऐसा है, ये तो चलता रहेगा, इसमें कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। भ्रष्टाचार ये सब चलते रहेंगे, सीधा सा है ये तो इस चीज़ बार है। कांग्रेस सरकार के बारे में क्या क्या है? नहीं, कांग्रेस का आना मुश्किल है, मेरे को लगता है। जहाँ तक है कांग्रेस का आना मुश्किल है, क्योंकि ये पायलट का जो चल रहा है, इससे वोट कटेंगे, तो कांग्रेस का तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस का रिपीट होना है, मुश्किल है। महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये जनता के लिए अच्छा है, पर ये क्या है, थोड़े टाइम के लिए है। तो इस बार हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो आक्रोश है जनता का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पर अब भी बना हुआ है। जो कलह आपसी चल रही थी कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, आपसी जो फूट थी, उसको लेकर के जो नेगेटिव इमेज है कांग्रेस सरकार की वो बन चुकी है। और महंगाई राहत कैंप को लेकर युवाओं का भी यही कहना है कि अभी तक के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दुखदायी हो सकता है राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान की जनता के लिए। बाकी बीजेपी में अभी तक है जो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है, तो सीधा आलाकमान के चेहरे पर है। जो राजस्थान की जनता है वो खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को अपना चेहरा उतारना पड़ेगा और इस मैदान में खुलकर जो सामने आना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता अब साफ देखना चाहती है कि कौन सी पार्टी में किसका मुख्य चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।